क्लास 10th का मेटल नॉन मेटल में ये क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे फॉर्मेशन ऑफ Na2O, ओके, सोडियम ऑक्साइड। तो कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है ये आप देखो। सोडियम की जो वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई ये 281 है ना, ओके, 281। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, 1 हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है, जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर एलिमेंट्स को। अब इसकी बॉन्डिंग बन रही है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 8 होती है ना, 8 होती है। तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया आपका 2 और 6। तो 2 और 6 मैंने क्या बता रखा है, जब भी ये 4 से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ 6 हो गए, तो उसकी वैलेंसी हम लोग 8 - 6 करके निकालते हैं, 2 हो गई। तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर। तो यहाँ पे जब आप बॉन्डिंग बनाते हो तो Na हैज़ अ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन हैज़ अ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 2 हैं। तो सोडियम जो है अपने यहाँ ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, वो यहाँ पे इसके 6 थे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको 6 इसके पास थे। तो इसे क्या करना है, 6 पहले से थे, इसे ऑक्टेट बनाना है। क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र शेयरिंग नहीं होती है ना, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होकर के ट्रांसफरिंग होती है। तो यहाँ सोडियम ने अपना एक सोडियम ने इसको 1 दिया और दूसरे सोडियम ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तब ये ऑक्सीजन ने ऑक्टेट को इस्टेब्लिश कर लिया और इनके बीच में बॉन्डिंग बन के हमारा कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्लियर है। अब ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ MgO हो गया। तो Mg की एटॉमिक नंबर होती है आपकी 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 282 एंड ऑक्सीजन की सेम है 8, यहाँ पे भी हो गया 2 और 6। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसकी 2 है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो जब भी इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, कंपाउंड बनेगा, तो Mg का आप देखो, एक Mg के पास 2 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफ़र कर दिए, क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए और हमारा बन जाता है MgO, डायरेक्ट MgO। देखो, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे मेड अ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस बनाते हैं, अपोजिट आयंस बनाते हैं। तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। क्लियर है, अपोजिट चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड और अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे रिक्वायर्ड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी क्लियर। जैसे देखो Na2 अभी हमने फॉर्मेशन बनाया, तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिया, तो उसके पास 7 हो गए, 7 हो गए। बट नोवेलिटी और अटेंड करने के लिए, इनर्ट गैस अटेंड करने के लिए हमें 2 ऑक्टेट चाहिए या डुप्लेट चाहिए। तो 2 में ये जब ही ऑक्सीजन के 6 में जब 2 आपके ट्रांसफ़र होंगे तभी वो ऑक्टेट वो होगा, अटेंड करेगा नोबल गैस को और बॉन्डिंग बनेगी। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया तो Na+ आयन बन गया और यहाँ से फिर एक और भी इसने किया है Na2, है ना। तो इसने 2 शेयर किया है तो यहाँ पे 2+ हो जाता है, इसने 2, ओके, और इसने 2 लिए हैं तो 2- आयन हो गए। तो अपोजिट आयंस हो गए, तो स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्डिंग बनी है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्लियर।